जिस महिला ने सुबह अपने पैरों पर चलकर डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी, जो मोटरसाइकिल पर बैठकर इलाज कराने पहुंची, जिसे सिर्फ हाथ पैर और पेट में दर्द की शिकायत थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगे और उसे दूसरे अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। क्या इलाज के नाम पर लगाया गया कोई इंजेक्शन जानलेवा साबित हो गया? क्या दवा की डोज गलत हो गई? क्या नर्सिंग स्टाफ ने बिना पर्याप्त योग्यता के इंजेक्शन लगा दिया, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और मेडिकल वजह थी? सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि महिला बिल्कुल सामान्य हालत में क्लिनिक पहुंची, लेकिन ड्रिप और इंजेक्शन लगने के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ी और उसकी जान पर बन आई। अब परिजन सिर्फ मुआवजा नहीं मांग रहे, वे मेडिकल बोर्ड से पूरी जांच, इस्तेमाल की गई दवाओं और इंजेक्शन की जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे महिला भूमि तेली को उसके परिजन इलाज के लिए डॉक्टर बख्तावर लाल शर्मा के क्लिनिक पर लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक उस समय महिला अपने पैरों पर चलकर आई। वो बातचीत कर रही थी और सामान्य अवस्था में थी। परिवार का कहना है कि महिला को हाथ पैर और पेट में दर्द की शिकायत थी। कोई ऐसी गंभीर हालत नहीं दिख रही थी जिससे उसे अंदाजा हो कि कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ जाएंगे। क्लिनिक पर पहले एक ड्रिप चढ़ाई गई, उसके बाद दूसरी ड्रिप लगी और उसमें कथित तौर पर एक इंजेक्शन भी दिया गया। बस यहीं से पूरा मामला अचानक पलट गया। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां हुई, वो बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। परिवार का आरोप है कि कुछ ही देर में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही। इसके बाद महिला को जागृति हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिजनों को बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। एक तरफ परिवार अपनी आंखों के सामने महिला को स्वस्थ हालत में क्लिनिक तक आते देख चुका था, और दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद उसकी मौत की खबर सामने आ गई। यही वजह है कि अब परिजन इलाज की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि इस मामले को केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित न रखा जाए, मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए और ये पता लगाया जाए कि महिला को कौन सा इंजेक्शन दिया गया, किस दवा का इस्तेमाल हुआ, कितनी मात्रा में दवा दी गई और किस समय कौन सी दवा या इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों का कहना है कि अगर जांच में किसी तरह मेडिकल लापरवाही, गलत दवा, गलत डोज या गलत इंजेक्शन का इस्तेमाल सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया, क्लिनिक के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ये इलाका शहर के सूरजपोल यानी व्यस्ततम बाजार क्षेत्रों में है। लोगों के जमा होने से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। आक्रोशित लोगों ने क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के बोर्ड को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने तथा रास्ता खुलवाने का प्रयास किया। परिजनों का ये भी आरोप है कि डॉक्टर इलाज के बाद क्लिनिक बंद करके वहां से चले गए। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर को अपने इलाज पर भरोसा है और उन्होंने कोई गलती नहीं की तो उन्हें सामने आकर पूरे मामले का जवाब देना चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नर्सिंग स्टाफ की योग्यता और क्लिनिक में दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया कि मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के नाम और उनके इस्तेमाल की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि पहले भी इस क्लिनिक को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं और यहाँ कई लोगों की मौत होने का आरोप भी लगाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। किसी भी व्यक्ति की मौत को सिर्फ भीड़ के आरोपों के आधार पर डॉक्टर की लापरवाही साबित नहीं माना जा सकता। लेकिन जब परिवार यह आरोप लगाए कि एक सामान्य हालत में आई महिला की ड्रिप और इंजेक्शन के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, तो मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच बेहद जरूरी हो जाती है। परिजनों की मांग है कि मृतका को उचित मुआवजा दिया जाए, मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए, इलाज से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं और इस्तेमाल की गई दवाओं और इंजेक्शन की जांच हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी दवा या इंजेक्शन था जिसके बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ती चली गई? क्या डोज गलत हो गई, इंजेक्शन गलत हो गया, इलाज की प्रक्रिया में कोई गंभीर लापरवाही हो गई, या फिर मौत की वजह कोई ऐसी मेडिकल स्थिति थी जिसका संबंध इलाज से था ही नहीं? इन सवालों का जवाब सड़क पर खड़े आरोपों से नहीं, बल्कि मेडिकल जांच और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट से होना चाहिए। इस घटना के पीछे एक परिवार तबाह हो गया। परिजनों के मुताबिक मृतका के पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक करीब 6 महीने का बच्चा और एक छोटी बच्ची। परिवार का दर्द यही है कि अगर गलती हुई है तो जिम्मेदार व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि डॉक्टर को लोग भरोसे की नजर से देखते हैं। गरीब और आम आदमी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि इलाज के बाद वो ठीक होकर घर लौटेगा। लेकिन अगर इलाज के दौरान कोई गंभीर घटना होती है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है निष्पक्ष जांच। मेडिकल बोर्ड ये तय करे कि महिला को क्या बीमारी थी, कौन सी दवाएं दी गई, कौन सा इंजेक्शन, डोज, इंजेक्शन के बाद कितने समय में रिएक्शन हुआ और मौत की वास्तविक वजह क्या थी। डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही साबित होती है तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जांच में लापरवाही साबित नहीं होती तो वो तथ्य भी सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए, क्योंकि इस मामले में न्याय सिर्फ परिवार को नहीं, इस इलाके के उस हर मरीज को चाहिए जो डॉक्टर के पास अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर जाता है।